हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एटीपी सादा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, एनटीएससी के फॉर्म आ चुके हैं और अपन अब उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है क्या। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है ना, एनटीएससी के जब फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे फॉर्म फिल करें, कुछ कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है क्या। अब प्रॉब्लम एक बच्चों को ये भी आ रही है ना, कई बच्चे बोल रहे हैं सर जो एनटीएससी की साइट पे जो फॉर्म है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, और या फिर हम उसकी जब प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करें, ये ग्रुप का लिंक है, ठीक है क्या, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको वो फॉर्म मौजूद मिलेगा। अब जब फॉर्म मौजूद मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। और उसके साथ एक बेनिफिशियल और क्या है, हमने एक प्री फिल्ड फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है ना, पहले से, कि एक सैंपल फॉर्म जो है वो हमने भरा हुआ है और आप उसको देख के कुछ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है क्या। तो भाई गलती नहीं करनी है फॉर्म में, ठीक है, और पैनिक भी नहीं होना है, हम आपके साथ करें। अब पहले बात कर लेते हैं एनटीएससी है क्या, ठीक है। इस वीडियो में आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा कि एनटीएससी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एनटीएससी है क्या, तो एनटीएससी भाई टैलेंट सर्च करने के लिए अपने, है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम है। यहाँ पे ये 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है, ठीक है, ये सब अपन को पता ही है। स्टेज 1, स्टेज 2, ये अपन ने पहले भी बात करी हुई है। और जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं अपन, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एनटीएससी। तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जब तक आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात, जब तक आप पढ़ाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और फिर हायर स्टडीज़ में भी आपको बिल्कुल एडवांटेजेस मिलते हैं इसमें, और जॉब्स में तो वही मिलेंगे, ठीक है ना। कंपनी जब देखेगी कि यार तुम एनटीएससी क्वालिफाइड हो तो भाई बिल्कुल आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है क्या। अगला स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, 1250 पर मंथ, ये तो हायर सेकेंडरी स्कूल। और फिर जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल 2000 पर मंथ आपको मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन एलिजिबिलिटी। तो स्टेज 1 की ध्यान से देखें बच्चों, एलिजिबल कब होंगे, सबसे पहले तो आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है क्या। अब इंडियन होने के बाद दूसरी बात क्या है कि आप क्लास 10th में होने चाहिए, ठीक है ना। 8th 9th के बच्चों के लिए नहीं है ये, जो क्लास 10th में इस सेशन में मौजूद है ना। कौन से सेशन में, 2019-20 में। तो वो इसके लिए एलिजिबल है, और उनकी जो एज है वो 18 से कम होनी चाहिए। और ये देख लें 1 जुलाई ऑफ दैट ईयर, ठीक है क्या, तो 18 से कम, ठीक है। अगली बात करते हैं स्टेज 2 की, ठीक है। स्टेज 2 के लिए अपन क्या बोलेंगे, स्टूडेंट हु हैव क्लियर, भाई आपको कट ऑफ मिलेगी, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा स्टेज 1 का। तो जो पहले स्टेज 1 क्लियर करेगा वही स्टेज 2 दे सकता है, ऐसा नहीं है भाई, है ना, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है क्या। अगली बात करते हैं स्टेज 2 विथ मिनिमम। तो यहाँ पे इसकी भी कुछ ना कुछ कट ऑफ होगी, वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है क्या। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे 120 मिनट्स में आपको 100 सवाल और 100 ही उसके, है ना, 100 सवाल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 पेपर होंगे, ठीक है। ये 2 आवर्स के होते हैं दोनों, ठीक है, और 100 क्वेश्चन दोनों में होते हैं। अपन पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और मैंने आपको डिटेल में बताया था वहाँ पे कि अपन को क्या करना चाहिए कि इस पे अपन फोकस कर सकें। अगला इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है क्या। सबसे पहले देखें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान से देखें भाई, ये डेट्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, नवंबर में ही आ जाएगी, ठीक है क्या। तो आप क्या करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दें। कोशिश करें अक्टूबर में ये फॉर्म भर दें या आज ही भर दें, ठीक है क्या। इसको लेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वक्त पे ऐसा कुछ भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए कि अपन फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाए। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी ये फॉर्म को अपन को फिल करना है। अगली बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे पेपर कब होने वाला है, अपन ने इसके बारे में पहले भी बात की थी भाई। एग्जाम्स इन मिजोरम मेघालय इनमें 12 दिसंबर को, ठीक है क्या। और एग्जामिनेशन इन ऑल अदर स्टेट ये 13 तारीख को हो जाएगा, ठीक है क्या। तो भाई अगर जो इन स्टेट्स में मौजूद है वहाँ पे ये होने वाला है, और फिर बाकी सब के लिए तो 13 तारीख को ये पेपर होने वाला है, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, राजस्थान की कट ऑफ फिर से अपन बात करें, 2019 में ये कट ऑफ 180 चली गई थी। इसका भी कुछ रीज़न था, ठीक है ना। उस समय पे ये वाली सीट इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, EWS, ठीक है ना। तो बच्चों को पता ही नहीं था और वो अपने डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट नहीं कर पाए। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इसकी कट ऑफ देख सकते हो और उसकी कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है क्या। पर इस बार आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो आपको अपने पूरे पेपर्स तैयार रखने हैं,
ठीक है ना। और क्या करना है ना, और इस वाली सीट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ वैसे भी इससे तो कम ही जाएगी, तो अपन को बिल्कुल अगर इसमें अपन मौजूद हैं तो इस पे ही अपन को फोकस करना है, ठीक है क्या। और जनरल की कट ऑफ 180 और बाकी सबके लिए कट ऑफ भी मैंने आपके लिए दे दी है, ठीक है क्या। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमें कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। ये 200 में से आगे बात करते हैं बच्चों 2018। तो 2018 में आप देख सकते हैं ये कट ऑफ, और 2019 में भी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है हर एक जगह, ठीक है क्या। अब बच्चों बात करते हैं स्टेज 1 कट ऑफ राजस्थान की, ठीक है क्या। अब राजस्थान में आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई 2016-17 ये कट ऑफ कम थी, फिर 17-18 थोड़ी सी और कम हुई, पर फिर इंक्रीज हो गई, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं 180, तो यहाँ पे सीट्स भी इंक्रीज हुई है। पहले बच्चों इस पहले से तो डबल ही हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा है, EWS, ठीक है। पहले नहीं था, ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आगे बात करते हैं बच्चों रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020-2000, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट हो चुके हैं बिल्कुल, है ना, और लास्ट डेट नवंबर में, ठीक है क्या। तो मैं आपसे फिर फोकस देके कह रहा हूँ कि भाई इसको जल्दी से भर लें आप, इसके वेट ना करें लास्ट डे की, जितना जल्दी हो सके काम निपटाओ, है ना। फिर आगे बात करते हैं NTSC स्टेज 1 एग्जाम डेट 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, ठीक है ना। ये इसके लिए और बाकी सबके लिए अभी हम बात कर ही चुके हैं। अब इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो जनवरी टू मार्च में आने वाला है, ठीक है क्या। कब आएगा, जनवरी से मार्च में। और फिर स्टेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म तो अपन तब बात कर लेंगे, ठीक है। अभी अपना फोकस किसके ऊपर है, स्टेज 1 के ऊपर। अब बच्चों आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो लास्ट डेट टू अप्लाई ये सब मैंने आपके लिए लिख रखा है, ठीक है। तो देखें आप एमपी में भाई ये कहीं जगह पे रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए अब यहाँ पे रिलीज लिखा हुआ है। तो एमपी में ये 13 नवंबर है, हरियाणा में 19 नवंबर है, ठीक है क्या। यहाँ पे गोवा में देखें 30 अक्टूबर है, ठीक है, ये ध्यान से देखें। और यहाँ पे उड़ीसा में भी 28 अक्टूबर है। ये सब आपके लिए लिखा हुआ है, देख लें। और यहाँ पे मैंने आपको NTSC की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स भी दे रखे हैं, ठीक है क्या। तो आप बिल्कुल, है ना, ये इन लिंक्स में जाके बिल्कुल अपने लिए सारी चीज़ें वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है क्या। बाकी तो मुझे लगता नहीं, एक काम और कर सकते हैं, अगर ये लिंक में दिक्कत आ रही है आपको खोलने में तो सीधे सीधे यही डालना है NTSC और आपकी स्टेट का नाम, और वो सीधे आपकी साइट खोल देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये सब लिंक्स आपके पास मौजूद है, देख लें आप। ये तमिलनाडु तेलंगाना, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्म आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले अपन को भरना कैसे है, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको आपका फोटो पेस्ट करना है, ठीक है क्या। और इसी साइज का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का। और अटेस्ट आपके स्कूल वाले, है ना, बिल्कुल आप वहाँ से करवा सकते हैं, आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। स्टेट कोड तो भाई आपके पास वहाँ पे ग्रुप में मौजूद होगा, आपका स्टेट कोड आप अपने उसमें से देखें और बिल्कुल स्टेट कोड भर दें। ईयर, सेंटर कोड का आप टेंशन ना लें, क्लास ये सब आपको भरना है, ठीक है क्या। अब नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है क्या। नेम ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं बच्चों। जैसे मानो मेरा नाम है, अब मैंने यहाँ पे अपना नाम ऐसे भरना है, RAUNANK, RAUNAK लिख दिया, ठीक है। फिर एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे ऐसा लिखना है DAK, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा नाम अपना लिख सकते हैं। ये सब कैपिटल्स में होना चाहिए, ये ध्यान से देखें बच्चों, है ना, ये सब कैपिटल्स में होना चाहिए और ये आपके ब्लॉक के अंदर भी होना चाहिए। अगला फादर्स नेम, तो भाई अब उनके आगे मिस्टर वगैरह न लगाएं, ठीक है, यहाँ पे मना किया गया है। यहाँ पे सीधे आप अपने फादर का नाम लिख सकते हो। जैसे मानो आपके फादर का नाम जो भी है ना, ANIL, ठीक है, एक छोड़ना है और फिर DANK, ऐसे अपन इसमें यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने इसको ऐसा फिल कर दिया है। मदर्स नेम, तो मदर्स का नाम फिर से वापस से, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है, लिख दें आप REKHA, ठीक है क्या। और फिर मदर्स नेम फिल कर सकते हैं। अब सेक्स, जैसे मेल है तो मेल पे आप क्या कर दें, क्रॉस लगा दें, ठीक है। उसके बाद एरिया, तो एरिया आप देख लें कहाँ से आप मौजूद हैं, ठीक है। कास्ट आपकी जो भी है वो आप लगा सकते हैं। डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर कुछ भी नहीं है तो नन लगा दें, और कोई है तो उसका सर्टिफिकेट आपको मौजूद करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद डू यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी, तो भाई अगर आप OBC कैटेगरी के हैं
तो फिर यहाँ पे येस लगाएं, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें, नो पे क्रॉस लगा दें। और फिर अगर हैं तो भी ये इसके लिए दे रखा है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। इसकी हमने वो वहाँ पे डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 5 और 6 और 7 में। पोस्टल एड्रेस, तो डू नॉट राइट योर फादर्स नेम और न, अपना नाम और फादर्स नाम नहीं लिखना है, तो फिर डायरेक्ट आपको आपका एड्रेस लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस ऐसा लिख दिया है, A77 रिद्धि, रिद्धि है ना, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि नगर, क्लियर है क्या, रिद्धि सिद्धि नगर। और फिर यहाँ से आप लिख दें बूंदी रोड कोटा, ठीक है। पिन कोड आपको आपका मौजूद होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा, लिख दें नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल इन विच यू, तो आप जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, जैसे 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो उसका नेम और फिर उसका एड्रेस आप बिल्कुल लिख दें, और उसका पिन कोड, उसी का पिन कोड लिखें, ठीक है क्या, वहाँ पे उसका पिन कोड कर दें। उसके बाद टाइप ऑफ स्टूडेंट विन विच यू आर इन क्लास 10, तो भाई अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर क्रॉस कर दें, लोकल बॉडी, प्राइवेट एटली, तो ज़्यादातर बच्चे जैसे यहाँ पे इस वाले में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ सेंट जॉन्स है, BSN एकेडमी है, तो फिर वहाँ पे ये अपन इस पे क्रॉस लगा दें। अगला, आपका स्कूल कहाँ पे लोकेट है, ठीक है क्या, अगर अर्बन है तो अर्बन, नहीं तो रूरल है तो रूरल। अब KV के हैं क्या आप छात्र, तो फिर वापस से वही चीज़ राइट रॉन्ग लगा दें। अगर हैं तो फिर ये लगा सकते हैं बिल्कुल मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट स्टेट लेवल, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भाई आपका जो मीडियम है वो कौन सा है, हिंदी है या इंग्लिश है, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, उसके लिए आपको कोड मौजूद है, ठीक है ना। तो वो कोड आप यहाँ पे लिखें और वो आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन वाउचर में मिल जाएगा। अगला, फादर्स एजुकेशन, तो भाई फादर्स एजुकेशन में फिर समझे आप, वहाँ पे कोड मौजूद है, तो वहाँ पे देखें आपके फादर कहाँ तक पढ़े हुए हैं और वहाँ पे वो कोड मौजूद है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है क्या। अदर फादर ऑक्यूपेशन, तो उसके लिए भी आपके पास कोड है, और ये इन सब में कोड भरना है, ठीक है ना, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ कोड आपको मौजूद है, वो आप भर सकते हैं, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द हाउस, तो आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं वो आपको लिखना है। नंबर ऑफ ब्रदर्स और नंबर ऑफ सिस्टर्स, ये आपको पता ही है। तो एट वॉट नंबर, अब जैसे ये समझे आप कि भाई किस नंबर पे आप मौजूद हैं, तो जैसे मानो आपसे 2 बड़े भाई हैं, तो आप कौन से नंबर पे हो गए, 3rd नंबर पे, ठीक है क्या। एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है इन्होंने, ठीक है। जैसे मानो एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो फिर आप कौन से नंबर पे हो गए, 2nd नंबर पे, तो ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे। अगला, पेरेंटल इनकम, अब ये गलत मत भर देना, ठीक है ना, इसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो ये बिल्कुल आप पेरेंटल इनकम देख लें कि कितनी है आपकी, और उस हिसाब से आप भर दें। अगला, टेलीफोन, तो टेलीफोन में आप बिल्कुल लिख दें, टेलीफोन नंबर अपन भरना जानते हैं, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, तो बिल्कुल आप ये सब भर सकते हैं, ठीक है क्या। और अब ये चीज़ आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके स्कूल वाले आपके देख लेंगे, ठीक है क्या भाई, टू बी फिल बाय, तो आपके स्कूल वाले ये देख लेंगे। तो फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो गलत फिल नहीं करनी है, आप बिल्कुल उसको सही से पूछें और फिर ही भरें, ठीक है क्या। और बिल्कुल ग्रुप के लिंक में, ठीक है ना, आपके पास हमारे ग्रुप जो है वहाँ पे ये ग्रुप का लिंक है, ठीक है क्या, वहाँ पे आप बिल्कुल जा सकते हैं, और ये आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वहाँ से डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल अच्छे पैटर्न में हमने दे रखा है, और वहाँ से आप क्या करें, अपना फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। और बाकी सब भी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन वाउचर में मिल जाएगी। तो ये मेन सेशन था अपना कि भाई भरे कैसे, ठीक है ना, अपन फॉर्म भरे कैसे, तो उसके ऊपर था, ठीक है। और फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ATP स्टार आपके साथ है, कोई भी दिक्कत आती है आप बिल्कुल डाल दें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अपन, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से भरना और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देना NTSC की, ठीक है, अब डेट्स आने वाली है नज़दीक, चलो बाय, ठीक है।